तो स्वागत है ज्योतिष घर पर। और आज जब हम बात करेंगे जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं उन डिविजनल चार्ट्स के कुछ नाम हैं और वह नाम लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कंफ्यूज रहते हैं कि D1 किसे कहते हैं, D2 किसे कहते हैं, D3 किसे कहते हैं, D4 किसे कहते हैं। इसी प्रकार से अनगिनत चार्ट हैं जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, विभिन्न वर्ग हैं और उन चार्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि उनका क्या नाम होता है और उनका क्या उपयोग होता है। तो नोट करके रख लीजिए क्योंकि बहुत ही बेहद अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर अब हम आगे सीरीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड करने वाले हैं। डिविजनल चार्ट्स के अंदर जाके विश्लेषण करना स्टार्ट करेंगे। तो आज जो मूलभूत सिद्धांत है वो यह याद करना है, आपको कोड याद कर लेना है। सबसे पहले जो D1 जो होता है इसको हम राशि चार्ट कहते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, यह एक आपकी मेन कुंडली होती है, बर्थ कुंडली होती है। जातक के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी, पूरा का पूरा लाइफ चक्र जो होता है इससे पता लगता है। तो अपने आप में यह एक परिपूर्ण कुंडली है। समस्त वर्ग कुंडलियां इस राशि कुंडली से ही बनती हैं। तो D1 जो है वह सोर्स है, बाकी सारी चार्ट्स इसी से बनते हैं। जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है वो भी यहीं से ही किया जाता है, इसको कंसीडर करके। चलिए अब बात करते हैं D2 चार्ट। जो D2 चार्ट होता है इसको हम होरा चार्ट कहते हैं और इससे आपके घर में धन संपदा कितनी होगी, आपकी फैमिली कैसी होगी और आपकी भाषा कैसी होगी वह इस चार्ट से देखा जाता है। आइए अब D3 की बात कर लेते हैं। जो D3 होता है इसे हम द्रेक कान या त्रिमांशा कुंडली कहते हैं, नोट कर लीजिए इसे। और यह आपके छोटे भाई बहन, आपके पराक्रम, ताकत और साहस को रिप्रेजेंट करती है। तो कहने का मतलब D2 या दूसरे घर से डील करता है और D3 आपके तीसरे घर से डील करता है। तो जिस डिविजनल चार्ट्स की बात कर रहे हैं और जो आपकी राशि में घर है उसके मालिक को आपको यहाँ पे देखना होता है, जो हम आगे बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं D4 चार्ट किसे कहते हैं। देखिए, इसे हम चतुर्थांश चार्ट कहते हैं या इसे हम पदांशा चार्ट भी कहते हैं। D4 चार्ट तो यह आपकी जो अचल संपत्ति आप बनाते हैं अपनी लाइफ में, घर बार बनाते हैं, अपना नियति बनाते हैं, वो सारा का सारा आपका D4 से देखा जाता है। जब विश्लेषण करवाते हैं आप तब इन सभी डिविजनल चार्ट्स को देखा जाता है, क्योंकि दशा अंतरदशा में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए आगे बात करते हैं। उन वर्ग चार्ट की बात कर रहे हैं जो कि 16 वर्ग कुंडलियां पराशरी शास्त्र में बताई गई हैं। चलिए अब बात करेंगे हम आपके चार्ट में D7 चार्ट की। उससे पहले आपको कोई सहायता चाहिए, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बेल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दिया कीजिए, क्योंकि आपकी कंप्लेंट होती है कि वीडियो के बारे में नहीं पता लगता। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अपने चार्ट, विंशोत्तरी दशा और एक क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं 60 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दे सकें। आइए D7 चार्ट जो होता है इसको हम सप्तांश चार्ट कहते हैं और यह चार्ट जो होता है आपके बच्चों के लिए होता है। बच्चों तो यह चार्ट आपके संतान के बारे में बताता है और संतान की संतान कैसी होगी उसके बारे में बताता है। आपकी कितनी संख्या होगी और क्या उनका सेक्स होगा वो यहाँ से बताया जाता है। मैं आपको बता दूं, उस पर वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन जब आप एनालिसिस करवाते हैं हमसे, सेक्स के बारे में पूछते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ज्योतिष घर पर हम नहीं बताते इसको। हाँ, इसके ऊपर वीडियो आपको अवश्य बनाकर दे दी जाएगी ताकि आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। आइए D1, D9 बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका नवमांश होता है। जीवन साथी, मैरिज पार्टनर और वैवाहिक जीवन के बारे में क्या भागीदारी होगी वो सारा यहाँ से पता लगता है। आगे आने वाले वीडियो में हम हर डिविजनल चार्ट्स के हर भाव के बारे में बात करेंगे। आइए D10 चार्ट को भी बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका दशमांश चार्ट होता है जो आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपका जो बिजनेस का जीवन होगा, आपका नेम कितना होगा, आपका फेम कितना होगा, आपकी सफलता कितनी होगी, पदोन्नति कितनी होगी और कितना आप कैलिबर आप में हैं, वो सारा आप सही तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं।
चलिए देखिए, जो D1 चार्ट होता है ये आपके बाहर का शरीर होता है, और जो जितने डिविजनल चार्ट्स हैं इसको समझिए, ये आपका लंग्स हो गया, कोई फेफड़ा हो गया, कोई किडनी हो गई, कोई पाइल हो गया, कोई स्टमक हो गया। तो अगर ये इंटरनली फंक्शनल, इंटरनली पार्ट अच्छे हैं, इंटरनली डिविजनल चार्ट्स अच्छे हैं, तो आपका जो बाहर का चार्ट है वो अपने आप में अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। आइए D12 की बात करें। D12 चार्ट को हम द्वादशांश चार्ट कहते हैं। देखिए, अगर हिंदी के नाम नहीं याद होते तो आप इसी को याद रख लीजिए, D12। और यह आपके माता पिता यानी कि आपके पेरेंट्स को आपका क्या वंश है और आपके पूर्व जन्म से संबंधित बातें भी आपको यह 12 भाव D12 बताता है। तो इसको आप नोट करके रख लें। आइए अब बात करते हैं आपके चार्ट में आपके D16 चार्ट की, कि भाई D16 चार्ट जो होता है वो कुंडली में क्या बताता है। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस कमेंट बॉक्स में मत शेयर किया कीजिए, किसी भी प्रकार का एनोनिमस रिप्लाई मत कीजिए, नहीं तो आप 60 दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे, फिर बाद में उसकी कोई सुनवाई नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम D16 चार्ट की। D16 चार्ट क्या होता है, इसे हम षोडशांश चार्ट कहते हैं, नोट कर लीजिए, या फिर हमें इसे कलाशांश चार्ट कहते हैं। कई बार आप ऑनलाइन वीडियो देखते होंगे, नेट पे पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे यह नाम यूज़ करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो D16 जो होती है यह आपकी चल संपत्ति के बारे में बताता है और आपकी नॉर्मल हैप्पीनेस कितनी रहेगी उसके बारे में बताता है। आइए अब हम बात करते हैं D20 की। तो D20 होता है, ये आपका विषांश चार्ट कहते हैं, विषांश नाम से जाना जाता है, या इसे हम उपासनांश भी कह सकते हैं। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता के बारे में बताता है। जो क्वेश्चन आप पूछते हैं, आप में पूजा आराधना की क्या धारणा है, कैसे आपको फल मिलेंगे, वो सारा आपको D20 से पता लगता है। आइए D24 की बात कर लेते हैं। इसे हम चतुर्विषांश चार्ट कहते हैं और इस चार्ट का महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके बर्थ टाइप रेक्टिफिकेशन के लिए। तो इस चार्ट को हम आपके ज्ञान प्राप्त करने के लेवल को जांचते हैं कि आप बैचलर, PhD, मेडिकल किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, मतलब एजुकेशन क्षेत्र में आपकी क्या विशेषताएं रहेंगी, क्या सफलताएं रहेंगी, वो यहाँ से आप ज्ञात करते हैं। आइए अब बात करते हैं हम आपके चार्ट की D27 की। तो D27 चार्ट को हम सप्तविषांश चार्ट कहते हैं, नोट कर लीजिए, या इसे हम कई बार भामसह चार्ट भी कहते हैं, भामंसह चार्ट भी कहते हैं, या नक्षत्रांश चार्ट भी कहते हैं। ये आपकी फिजिकल क्षमता के बारे में बताएगा और आपकी वीकनेस जो होती है वह यह चार्ट बताता है। तो आपने कितने चार्ट देख लिए? 16 चार्ट देखें। तो बृहद पराशर जो होरा शास्त्र हमें 16 वर्ग कुंडलियां बताता है। अगर यह वर्ग कुंडलियां अगर आप देख लेते हैं तो आधे से ज़्यादा एनालिसिस जो होता है आप यहीं से निकाल लेते हैं। जन्म कुंडली भी इनमें से एक कुंडली होती है। तो यह आप 16 चार्ट को याद रखिए। आगे आने वाले हम और चार्ट्स की बात करेंगे जिसमें D30, D40, D45, 60, 5, 6, 8, 11 इनका क्या मतलब होता है, क्या उपयोग होता है, वो आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आज आपने क्या 16 वर्गीय वर्ग कुंडलियों की बात की हैं जो कि अपना एक योगदान है और अपनी एक विशेषताएं हैं। और ये 16 वर्ग की जो कुंडलियां होती हैं इनकी गणना उसी प्रकार से की जाती है। बहुत सारे आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ब्लॉग पढ़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल याद रखिए, जिस तरीके से आप अपने D1 चार्ट को, राशि चार्ट को, लग्न चार्ट को पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको इन डिविजनल चार्ट्स को भी पढ़ना है। इसको नोट कर लीजिए। यह जन्म कुंडलियां निरायन पद्धति पर आधारित एवं लाहिरी या चित्रपक्ष अयनांश पर आधारित होती हैं। तो वर्ग कुंडलियों का आपको जो विश्लेषण करना है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ही करना है। जो लॉजिक आप लगाते हैं, जो आप योग दोष देखते हैं, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है। तो वर्ग कुंडलियों के विश्लेषण के लिए हम पराशरीय एक्सपेक्ट्स दृष्टियां जो है वह भी प्रयोग में करेंगे। नोट कर लीजिए आप इसे। वर्ग कुंडली में बने जितने भी योग हैं वह योग प्रभावी होते हैं जहां पे वह योग बने हुए हैं। तो आज यहाँ पे समापन दीजिए।
पुनः मिलेंगे, वर्ग कुंडलियों के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, सिंपल सिंपल आप यह याद कर लीजिए। आने वाले वीडियो में, आने वाले चैप्टर में हम इसे और अच्छा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय शनिदेव।